चिड़ावा सीएचसी पर आयोजित कार्यक्रम में पिलानी विधायक ने हेपेटाइटिस जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चिड़ावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए विधायक ने की बड़ी घोषणा। लांबा अस्पताल को पीएचसी में क्रमोन्नत कर विधायक ने किया है 7वें अजूबे जैसा काम। प्रधान इंदिरा डूडी। चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काउंटर पर लगती है भारी भीड़, इसको लेकर विधायक ने क्या कहा, देखिए। जी हां, खुल गया है आपके अपने चिड़ावा शहर में ग्रोसरी फॉर यू सुपरमार्केट। फ्री होम डिलीवरी के साथ एक ही छत के नीचे जरूरतमंद सामान उपलब्ध, विशेष ऑफर और विशेष छूट के साथ। आप देख रहे हैं शिवनगर टाइम्स। दोस्तों, मैं पंकज, कैमरामैन दीपक के साथ चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल में आज पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही और क्या कार्यक्रम थे, उन्होंने क्या घोषणाएं की है, चिड़ावा शहर के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि एक सरकारी हॉस्पिटल के नाम एक ज़मीन और करवा दी गई है यहीं पास में ही, और वो ज़मीन में भी एक सरकारी हॉस्पिटल ही बनेगा। अब बनेगा कब, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके अंदर महिलाओं और शिशु रोग बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट वो हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये विधायक जेपी चंदेलिया का सपना है और जल्द ही वो साकार करने जा रहे हैं इस सपने को। इसके अलावा और क्या कुछ आज उन्होंने घोषणाएं की है, क्या बड़ी बातें कही है और कब वो धरातल पर आएंगी, और जो हाल ही में 25 सड़कों का जो अभी स्वीकृति मिली है, 25 रोडों की जो स्वीकृति मिली है, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, तो पूरी जानकारी वो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चिकित्सा की बात है, मैं समस्त स्टाफ को, समस्त अपने क्षेत्र को धन्यवाद दूंगी। इन्हीं की वजह से, इन्हीं स्टाफ, डॉक्टर, इन्हीं की वजह से मुझे आज राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला। मुझे 4 लाख रुपए का अवार्ड मिला। किसी कारणवश मैं वहां नहीं थी उस दिन, तो मैंने डीसी साहब को कहा कि साहब आप ये पुरस्कार आप लीजिए। तो यह पुरस्कार मेरा नहीं था, मेरी उसमें बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं थी। आपकी मेहनत, आपकी भागदौड़ के कारण था कि यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार संपूर्ण चिड़ावा ब्लॉक का है, संपूर्ण आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। इस वजह से आज अपन राष्ट्रीय ने वो 7वां अजूबा किया है कि न विधानसभा है न कोई और बजट की घोषणा है। उन दौरान इन्होंने आसपास के गांवों को और लामा ग्राम पंचायत की समस्या को देखते हुए और सीएम साहब को इतना मजबूर कर दिया कि सीएम साहब ने आदेश निकाले लामा ग्राम पंचायत की सीएसी के नियमों में शिथिलता बरतते हुए ये आदेश निकाले गए। एक जमीन पड़ी थी यहाँ पर 2400 स्क्वायर मीटर, 2400 स्क्वायर मीटर मेन रोड पर पड़ी थी। वो 2400 स्क्वायर मीटर मैंने सीएससी को राज्य सरकार से अनुरोध करवा दी। मैंने डॉक्टर साहब ये जमीन आपकी है, डीसीओ साहब ये जमीन आपकी है, किसी की जेल की नजर पड़े तो मुझे बता देना, जेल के अंदर जाएगा। जमीन आपकी है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की, और इसमें महिला और बच्चों का, महिला और शिशु, ये अस्पताल बनाने का, अलग से अस्पताल बनाने का मेरा सपना है। कोशिश कर रहा हूं कि एक हॉस्पिटल अलग से बने जिसमें महिलाओं का और बच्चों का मतलब विशेषज्ञों के द्वारा इलाज हो। वो कोशिश डीसीओ साहब और सुनीता जी को, डॉक्टर सुनीता जी को, कि अब इस अस्पताल के परिसर में आप यहाँ लेफ्ट गेट से घुसे और राइट गेट से पैदल आए। जहां भी कोई कच्ची मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी, उसमें जो जैसा आप पक्का करना चाहें, पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं, क्योंकि बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। वो आप एस्टिमेट बनवा लीजिए, आप चाहो तो इंटरलॉक सड़क बनवा लीजिए, आप चाहो तो डामर की सड़क बनवा लीजिए। डामर के बजाय इंटरलॉक ज्यादा ठीक रहता है ऐसी संस्थाओं में। उसका पैसा मैं अपने विधायक कोटे से दूंगा। रिपीट करने की जरूरत है या समझ गए? कच्चा एक कदम भी कच्चा इस गेट से लेकर के उस गेट तक आप घूम करके आए हॉस्पिटल में, कच्चा नहीं होना चाहिए। जितना पैसा लगे मैं अपने विधायक कोटे से दूंगा। क्यों कि हॉस्पिटल में इसी प्रकार का कोई ऐसी बात बोली नहीं चाहिए जो आपको बुरा लगे।
शरीर को बुरा लगे। हॉस्पिटल की साफ सफाई के लिए आप लोग खुद ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सफाई पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लोग साफ करने की जरूरत नहीं। जो काम करेगा उसको भुगतान होगा, जो काम नहीं करेगा भुगतान नहीं का जमाना है। तो डॉक्टर बेनीवाल कहाँ बेनीवाल साहब कहाँ गए? ओपीडी में देखिए कितना डेडिकेशन और डिवोशन, कितना शानदार प्रोग्राम चल रहा है। और जो फिजिशियन में लेकर आया डॉक्टर बेनीवाल को, वो अभी भी मरीजों को देखता है। ताली बजाएं। आज ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो राजस्थान स्तर पर चल रहे थे, उसमें चिड़ावा पंचायत समिति और CHC चिड़ावा यानी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, विशेष करके पंचायत समिति चिड़ावा क्षेत्र का, उन्होंने राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त करने का मतलब है कि बहुत कड़ी मेहनत इन्होंने करी, तभी इतनी अच्छी ऊंचाई पर ये लोग पहुंचे हैं। इन लोगों को कैश भी अवार्ड मिला है और आगे के लिए प्रेरणा भी ये क्षण देता है। वो प्रोग्राम था जो इन्होंने अच्छा काम किया, उनको सम्मानित किया गया है और आगे के लिए प्रेरित भी किया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम से बढ़िया कार्यक्रम इस देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे, उनके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इससे अच्छा कार्यक्रम कोई नहीं हो सकता। सभी ने एक संकल्प लिया है आज कि इस कार्यक्रम के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपने प्रयासों में। सर, दवाई की जो खिड़की है वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगती है। दवाई डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोप्रिएट सिस्टम कर रहे हैं, लंबी लाइन भी लगती है। दूसरा क्या है कि वो ट्रैफिक एरिया में आ रही थी, तो दुकान थी वो जो यहाँ के अंदर जो गाड़ियाँ आती है या साधन आते हैं उनके एरिया में आ रही थी, तो हमने 2 दुकान अलग से बनवा दी है। आज उनका लोकार्पण भी किया है, उद्घाटन समझो लोकार्पण किया है जनता के लिए। तो ये वहाँ खुलेगी तो एक तो उधर लाइन लगेगी, इसलिए रास्ते में वो भीड़ नहीं आएगी और चारों तरफ सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। सर, जो पर्ची काउंटर है वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है, एक ही पर्ची काउंटर, काफ़ी समस्या होती है पेशेंटों को। देखिए, पर्ची काउंटर तो जो सरकार की व्यवस्था है वो तो करनी पड़ेगी। ये हॉस्पिटल बना कई सालों पहले, बहुत सालों पहले बना, उस समय जो यहाँ की आवश्यकता थी उससे कहीं ज़्यादा था। लेकिन आज जो हमारी आवश्यकता है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से जो अपेक्षा करते हैं, उसमें साधनों को तो हम जुटा सकते हैं, लेकिन ज़मीन रबड़ नहीं है। ज़मीन तो जितनी है उतनी ही है। फिर भी मैं जो CHC के जो प्रभारी है उनसे भी और डॉक्टर BCMO अपने साथ खड़े हैं, इनको भी मैं आग्रह करूँगा कि व्यवस्था को जितनी जल्दी हो सके सुधारें। सर, हाल ही में आपके द्वारा 25 रोडें स्वीकृत करवाई गई है और उसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। देखिए, उसका टेंडर प्रोसेस चालू हो रहा है और वो 25 रोडें भी हैं। इसके अलावा भी 3 रोड और हैं और उसके अलावा भी कुछ रोड्स मैंने और करी है, वो सब का टेंडर प्रोसेस हो रहा है। अभी बरसात का टाइम है, इसको निकाल करके मैं उम्मीद करता हूँ कि सितंबर अक्टूबर तक ये आपको धरती पर ये सारी सड़कें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। सर, हाल ही में आपने जमीन का जो जिक्र किया है कि सरकारी हॉस्पिटल में मिलने वाली है, जो डेंटिस पेशेंट है, जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष रहेगा तो वो कब तक धरातल पर मिलने वाली नहीं है, मिल गई। वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ के जो प्रभारी हैं CHC के, उनके नाम दर्ज हो चुकी है। CHC की जमीन है 2400 स्क्वायर मीटर, जमाबंदी में उनका नाम आ गया है, म्यूटेशन उनके नाम खुल गया है, प्रोजेक्ट बन गया और भेज दिया गवर्नमेंट को। और भी दूसरे भामाशाह आगे आना चाहते हैं, उनसे भी बात चल रही है। ये महिलाओं का और बच्चों का चिकित्सालय इसमें बनेगा। आपने अपना सपना बताया, तो कब तक उसको साकार करने की कोशिश? सपना तो सपना है, कई बार सपना बड़ा देख लेता आदमी, कई बार छोटा देख लेता है। छोटा सपना तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाता है और बड़ा सपने में थोड़ा टाइम लगता है। सिद्धांत है, हथेली में सरसों नहीं उगती, लेकिन प्रयास किए जाए तो वो दिन एक दिन दूर नहीं है जिस दिन हथेली में तो नहीं, लेकिन जमीन पर जितना एक्सपेक्टेड टाइम है उससे कम में सरसों उगेगी।